अब इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने कड़ी फटकार पाकिस्तान को लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका ने कड़ी फटकार लगाई है पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर F-16 4th जनरेशन लड़ाकू विमान के इस्तेमाल पर सवाल पूछे हैं कि आखिर इस विमान के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अमेरिका ने ही पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराए थे। और इस पाकिस्तान की इस दुस्साहस भरी कोशिश के दौरान भारत के MiG-21 बाइसन ने F-16 को मारकर गिरा दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने तीखे सवाल पाकिस्तान से पूछे, उसे कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया और उसके बाद हुई झड़प के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 बाइसन के जरिए इस F-16 को गिरा दिया है। सुमित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, एक बड़ा कदम इस वक्त अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका ही ने ये विमान मुहैया कराए थे पाकिस्तान को F-16, और जहां तक कहा जाता है कि F-16 एक 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है और वहीं MiG-21 2nd जनरेशन बाइसन एक फाइटर प्लेन है। तो लिहाजा कहीं बहुत अमेरिका की भी किरकिरी हुई है कि उसका विमान इस छोटी सी लड़ाई में ही मात खा गया और पाकिस्तान पर उसने अपनी खींच उतारी है। देखिए, ज्यादा किरकिरी पाकिस्तान की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को राजीव जिस चीज के लिए ये सारा सपोर्ट मुहैया कराया जा रहा था वो था आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ना या फिर आतंकवाद को खत्म करना। दरअसल कई सालों से पाकिस्तान इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लगातार न सिर्फ भीख मांगता आ रहा है, बल्कि उसको न सिर्फ पैसे की मदद बल्कि हथियारों की मदद भी दी जा रही है। लेकिन अब ये बात लगातार भारत साबित किया कि पाकिस्तान को मिलने वाला न सिर्फ फाइनेंशियल एड सारा का सारा डाइवर्ट किया जाता है आतंकियों को, बल्कि ये भी साबित किया कि जो हथियार पाकिस्तान को दिए गए थे, F-16 विमान दिए गए थे, वो भी वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जो लगातार डिनाय था पाकिस्तान की तरफ से। और कल परसों जो रिंकेज दिखाया गया या जो उसका मलबा दिखाया गया, ये अपने आप में पुख्ता सबूत था। और यही बात है कि पाकिस्तान को लेकर लगातार न सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि अब पाकिस्तान से पूछा भी गया है कि वो इस मामले में जवाब दे अपना। सुमित, आपने बहुत बेहतर बात यहां पर उठाई। इस पूरे मामले में एक चीज तो साफ हो गई और आपने बहुत बेहतर कहा कि इससे एक बात साबित हुई कि अमेरिका के दिए गए हथियारों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान कतई नहीं कर रहा, वो उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान को अमेरिका की इस कड़ी फटकार के बाद, हालांकि अमेरिका ने एक बड़ी सहायता राशि पाकिस्तान को रोक दी है, आगे होने वाले सामरिक संबंधों पर बड़ा असर पड़ेगा इस घटना के बाद? देखिए, अगली बार से जब भी कोई ऐसी फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को दी जाएगी तो भारत ये सवाल उठा सकता है लगातार कि पाकिस्तान को मिलने वाला जो पैसा है वो आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि आतंकवाद को पालने पोषने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और भी राजीव, की ये पाकिस्तान भारत इस बात का दबाव अब इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाएगा कि पाकिस्तान को न सिर्फ ये फाइनेंशियल एड रोकी जाए, बल्कि पाकिस्तान को अब मजबूर किया जाए कि वो ऐसे आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम लगाए और उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाए। जी सुमित, और इस कोशिश के जरिए पाकिस्तान बेनकाब भी हो गया है। बहुत शुक्रिया सुमित चौधरी इस तमाम जानकारी के लिए। और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बुरी तरह से फंस गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान से F-16 के बेजा इस्तेमाल पर सवाल पूछा है। पाकिस्तान ने कहा था कि उसने अमेरिका से भीख में मिले F-16 विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया है, लेकिन भारतीय सेना ने मिसाइल का वो टुकड़ा सबूत के तौर पर दिखा दिया जो सिर्फ पाकिस्तान के F-16 विमान से ही दागी जा सकती है। इस मिसाइल को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन के वक्त दागा था। खास बात यह कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 इसी शर्त पर दिए थे कि वो इनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जंग में करेगा। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका से वादा खिलाफी की और ये बात भारत ने सारी दुनिया के सामने जग जाहिर कर दी है। एक तरीके से पाकिस्तान का यह झूठ बेनकाब हुआ है दोनों तरीकों से। एक तो उसका F-16 भारत ने मार गिराया इस वायु सीमा उल्लंघन के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने, और साथ ही उस F-16 के जरिए भारतीय वायु सीमा में भारतीय जमीन पर दागी गई मिसाइल का टुकड़ा जाहिर सामने लाकर भारत ने साबित किया कि पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ लगातार करता रहा है। तो एक झूठ बेनकाब किया है भारत ने भी।